एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध के बाद दिल्ली पुलिस ने आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब को गिरफ्तार किया और इस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 28 फरवरी को पेशी हुई और इन्हें हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने उदय भानु चीब के जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी और इस मामले पर अब 6 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट के सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन जितनी आसान ये आपको 2 लाइनों की खबर लग रही है, ये उतनी आसान कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का खेल थोड़ा समझना जरूरी होगा कि कैसे दिल्ली पुलिस जमानत मिलने के बाद पूरा खेल पलट दी है। अब दरअसल हुआ यूं कि यूथ कांग्रेस की तरफ से उदय भानु चीब के लिए जमानत याचिका दायर किया गया था और 28 फरवरी को सुनवाई हो रही थी और यह सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो रही थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी और इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चीब को रात में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु चीब को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी और इस बीच में दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसने देर रात कोर्ट में उदय भानु चीब की पुलिस कस्टडी रिमांड को 7 दिन बढ़ाने की मांग कर दी और एक नई याचिका दायर कर दी। साथ ही मामले में 2 अन्य आरोपियों के रिमांड के लिए भी अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई। कोर्ट ने उदय भानु चीब की रिमांड बढ़ाने की दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की अपील को खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ शब्दों में यह कहा कि क्राइम ब्रांच रिमांड बढ़ाने की जरूरत के पर्याप्त कारण नहीं बता पाई है। इसके बाद कोर्ट ने जमानत देते हुए पहले जो जमानत दी, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उदय भानु चीब को पासपोर्ट जमा करने की बात कही और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोर्ट के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया। यह सब हो रहा था मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने। कोर्ट के आदेश के बाद यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जश्न के तौर पर एक पोस्ट भी कर दिया और लिखा कि सत्यमेव जयते। उदय भानु चीब को जमानत मिली और आधी रात में जब देश सो रहा था तो न्यायपालिका दिल्ली क्राइम ब्रांच की हर साजिश को नाकाम कर रही थी और आधी रात में दिल्ली पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उदय भानु चीब के 7 दिनों की रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी, जिसे न्यायपालिका ने नकारते हुए उदय भानु चीब को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया। लेकिन अब असली खेल इसके बाद होना था। कोर्ट ने जमानत के लिए जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने की बात कही थी और जमानती के वेरिफिकेशन का आदेश दिया था, पुलिस ने इस पर कहा कि 13 आरोपी पुलिस कस्टडी में है और उनसे पूछताछ अभी की जा रही है, इसीलिए कल वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा और भी हमें समय चाहिए। और इसके बाद उदय भानु चीब के वेरिफिकेशन होने तक अंतरिम रिहाई की मांग कोर्ट ने इसके बावजूद भी ठुकरा दी, पुलिस के कहने के बावजूद। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उदय भानु चीब को जमानत दी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दे दी। मजिस्ट्रेट कोर्ट के जमानत मिलने के बाद कुछ ही घंटों बाद सेशन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। उदय भानु चीब को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया और अगली तारीख दी गई 6 मार्च। अब पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। मामला यह है कि उदय भानु चीब को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार किया था और पुलिस ने उन्हें मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मास्टरमाइंड बताया। 24 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। 28 फरवरी को यह म्याद भी समाप्त हो गई और फिर पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें 28 फरवरी की रात में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जो पुलिस हिरासत थी उसमें 7 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई। मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली, सेशन कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। अब ऐसे में जो पावरफुल कौन है, सेशन या मजिस्ट्रेट, इसे समझने से पहले समझना होगा कि उदय भानु चीब पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है। तो बीएनएस की जो मुख्य धारा है उस धारा को पहले समझिए, उसके बाद आपको पावर गेम भी समझ में आ जाएगा। धारा 196 भीड़ के बीच में शत्रुता को बढ़ाना, धारा 197 राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करना, धारा 61(2) आपराधिक साजिश
इसमें कॉन्स्पिरेसी दिया गया है। धारा 132 लोक सेवक को कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए उन पर हमला करने का धारा लगाया गया। धारा 190 गैर कानूनी जमावड़ा, ये भी इसमें जोड़ दिया गया। धारा 195 एक जोड़ा गया जो सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से धारा लगाई जाती है। धारा 221 जोड़ा गया जो कानून से खिलवाड़ का धारा है, और धारा 223 एक, धारा 35 भी इसमें जोड़ दिया गया। अब बात आती है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट में पावरफुल कौन, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट ने रोक लगा दी। तो आप देखिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट सेशन कोर्ट के अधीन रहता है और सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट से अधिक पावरफुल होता है, क्योंकि यह गंभीर आपराधिक मामलों जैसे कि हत्या हो, डकैती हो, जितने भी संगीन मामले हैं उसकी सुनवाई करता है। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, और सेशन जज की नियुक्ति हाई कोर्ट में सेवा या फिर प्रमोशन के माध्यम से होती है, जबकि मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार और हाई कोर्ट द्वारा की जाती है। सेशन जज गंभीर मामलों की सुनवाई करते हैं, जबकि मजिस्ट्रेट अपराधों की प्रारंभिक जांच और छोटे मामलों को संभालते हैं। इस हिसाब से आप खुद समझ गए होंगे कि किस तरह से सेशन कोर्ट ने जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले हैं उस पर रोक लगा दी है। अब 6 मार्च को पता चलेगा कि उदय भानु जी पर सेशन कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। फिलहाल इस पर कुछ रिपोर्ट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपकी अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम। अच्छा सर, लास्ट में मैं जैसे ओबेसिटी की जो केस है बढ़ रहे हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, टमी फैट है या फिर बेली फैट है, ये सब बढ़ रहा है। लोग खा भी रहे हैं, खुद कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, और इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि उनके कम हो जाए, या बेली या फिर टमी जो फैट की समस्या है। तो इसमें आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या ये डायबिटिक जैसा केस नहीं बढ़ रहा है सर, कि ज़्यादा ही होते जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है सर आगे? तो पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि अभी तक ज़्यादातर यूथ समझते हैं कि ये जो ओबेसिटी है ये केवल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, केवल कि मोटापा है तो फिर कपड़े नहीं आ रहे हैं, तो ये केवल कॉस्मेटिक समस्या है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।